आज हम लोग क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग चैप्टर आज चॉइस किए हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। देखते रहिएगा आप लोग। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में दो चीज़ होता है, एक जलवायु होता है, एक मौसम होता है। तो आप लोग मौसम किसे कहेंगे, जलवायु किसे कहेंगे, यही चीज़ देखना है आज की अच्छा। मौसम दिन प्रतिदिन घटने वाली घटना को हम लोग करते हैं। दिन प्रतिदिन घटना को। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे देखते हैं कि आज हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि आज वर्षा हो गया, ताज़ा आर्द्रता इतना है। तो दिन का जो होता है, दिन प्रतिदिन का, उसे हम लोग जैसे इसमें टेम्परेचर देखा जाता है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा कितना हुआ, मतलब आज कल परसों एक दो चार दिन के इसमें लिया जाता है। उसके बाद हवा कितनी स्पीड में चल रही नहीं चल रही, इसमें देखा जाता है। इसमें लॉन्ग टाइम देखी जाती है। जैसे से इस साल कितनी वर्षा हुई, इस साल इस तरह की टेम्परेचर थी, इस तरह की देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है इस साल कितना वर्षा हुआ है, इस साल कितने वर्षा हुआ है, कितनी वर्षा हुआ है, टेम्परेचर यानी तापमान, मतलब इसमें साल को देखा जाता है। एक एवरेज लिया जाता है, जिसमें से एवरेज में हम लोग 30 से 35 ईयर को लेते हैं। इसमें ये मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जाता है कि कितना बारिश कहाँ हुआ। तो एक अनुमान से लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में इस तरह की जलवायु है, मतलब इस बार इतना हुआ, अगले बार से इतना हुआ। तो इसी तरह से देखा जाता है। इसमें लॉन्ग टाइम मतलब कि वही बोले ना, लॉन्ग टाइम के मतलब 30 से 35 साल की जलवायु। जलवायु तो जलवायु होती कहाँ पे, घटती कहाँ पे। तो जैसे देख लिया हम लोग, ये लैंड है यानी जमीन। तो जमीन है तो ये क्या है, तो वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या है, तो वायुमंडल में क्या है, तो हवा है। हवा। तो हवा क्या है, तो हवा गैसों का मिश्रण है। क्या है, तो गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट गैसें हैं उसमें हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो साइड में लिखते हैं नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है, जैसे N2 कितना होता है, 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन होती है जो कि O2 कितना होता है, 20.95%। और आर्गन होती है, ये आर शॉर्ट में लिखते हैं। आर्गन जो होती है 0.93%। अच्छा, पेज अगला बढ़ गया। चलो इसको यहाँ देखते हैं। 0.93% ये आर्गन का हो गया। अब ये कार्बन होगा, CO2। ये पॉइंट 36 था, जो कि अब का जो है, सॉरी, अब का जो वर्तमान में इसका जो अभी घटना घट रही है, इसे 4% मान लिया गया है। 4% मान लिया गया। उसके बाद अगला जो होगा तो नियॉन होगा। नियॉन का जो ये जो होता है जो 0.002%। इसी तरह धीरे धीरे घटते जाते हैं, जो कि कम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। लेकिन अब हीलियम हो जाएगा, हीलियम He।
0.005%। उसके बाद टोन सॉरी क्या इसकी जो प्रतिशत हो जाएगा 1% हो जाएगी एक्सोजोम प्रतिशत होगी H2 यानी कि हाइड्रोजन प्रतिशत होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट गैसें हैं, इसमें से गैसों में से देखेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट गैसों में से है उसे ही हम लोग देखेंगे। कौन सी गैसें देखा जाए तो हम लोग CO2 को देखते हैं, जो कि इसी पे क्वेश्चन भी आती है, इसी को देखते हैं। CO2 CO2 क्या है? तो CO2 एक गैस है जिसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला जाता है? देखिए हम लोग का जो पृथ्वी है जियोड, लेकिन ये हम गोल बना दिए हैं। तो यहाँ पे तो सूर्य की प्रकाश क्या होती है, तो डायरेक्ट आ जाती है, सूर्य की प्रकाश से जो डायरेक्ट पहुँच जाती है। लेकिन यही बात इस क्षेत्र में हो जाएगी, तो सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती है। तो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती तो जैसे तो इसमें एक ग्लास बनाया गया है, जिससे हम लोग ग्रीन हाउस गैस जो बोले हैं, इसमें से एक ग्लास बनाया गया है, जो कि ग्लास है। इधर से जो सूर्य की प्रकाश आती है, जो तिरछाई आती है, उसे लघु लघु बोलते हैं, लघु तरंग। तो इसे तो आने तो देती है, जब फिर यहाँ धरती मान लीजिए गर्म हो गई, तो इधर से जब वापस जाना चाहेगी तो ये वापस जाने नहीं रोक देती है। तो इस क्षेत्र में फिर गर्मी बनाने के लिए इस मतलब गिलास का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस मतलब बोलते हैं। इस गिलास का उपयोग किया जाता है, ये गिलास है, ये रोक देती है। इसे जैसे लघु तरंग जो होती है, इसे हम लोग सौर विकिरण भी बोला जाता है, सौर विकिरण। और इधर से जो जाती है इसे दीर्घ बोला जाता है, जो धरती गर्म होने के बाद जो छोड़ती है रात में, उसे दीर्घ बोला जाता है, दीर्घ तरंग या तो पार्थिव विकिरण बोला जाता है। अजय अभी अभी बोले थे कि जो CO2 गैस है, जो कि इसका हमेशा से भी बढ़ते जा रहा है। तो ये बढ़ कहाँ से रहा है, तो मतलब किस चीज़ से बढ़ रहा है? तो जैसे देखो, कोल जो हम लोग कोयला जलाते हैं, इससे बढ़ रहा है। दूसरी बात, पेट्रोलियम से बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधन से बढ़ रहा है, जो कि जीवाश्म ईंधन से जो हम लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं, पेट्रोल से भी, पेट्रोल ये सब जलाने से ये गैसें की हमेशा बढ़ती जा रही है। अगला हम लोग जो पॉइंट देखेंगे, अभी CO2 देखे हैं, अगला जो इसका जो पॉइंट देखेंगे जल वाष्प का देखेंगे। क्या देखेंगे? तो जल वाष्प इम्पोर्टेंट है। जल वाष्प कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, इसको देखेंगे। तो जैसे जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग, ये है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के आसपास क्या है? समुद्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि समुद्र है, यहाँ पर जैसे अफ्रीका भी है, इधर उत्तरी अमेरिका भी है, लेकिन मैक्सिमम मतलब समुद्र है।
तो समुद्र जो होती है जो, और ये विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश जो होती है जो लंबवत आती है यानी सीधे आती है। तो यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ से जो पानी है, यहाँ का जो पानी है यानी समुद्र, इसको हम लिख दिए समुद्र। तो ये जो पानी है, सूर्य का जो प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो यहाँ गर्म होगी, पानी क्या होगी तो गर्म होगी, पानी क्या होगी, पानी क्या होगी तो गर्म होगी। तो गर्म होकर क्या होगा तो उठना स्टार्ट करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये पानी ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करती है। जब पानी ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करती है तो इसी में से जो जो विषुवत रेखा है, इस क्षेत्र में हवा में, जैसे हवा 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 100% है, हवा 100%, इसमें से 4% पानी होती है, जिससे हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं। और यही चीज़ हम लोग इधर इस क्षेत्र ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर, तो यहाँ पर क्या है समुद्र भी कम है और प्लस में सूरज की प्रकाश जो है तिरछी पड़ते हैं, तो यहाँ पर उठा नहीं पाती, पानी को उठ नहीं पाती। तो इस समय मरुस्थल के बारे में बता देते हैं। मरुस्थल पर तो गर्मी होती है बहुत सारे, जैसे अभी हम लोग का थार मरुस्थल यहाँ भी है, लेकिन क्या है इसके आसपास समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे पानी उठना मुश्किल है। तो दो चीज़ होगी रीजन में, तो मरुस्थल प्लस पोलर एरिया में 1% होती है ये, यानी कि हवा का 1%, हवा में 1%, यानी 100% हवा है, उसमें से 99 हवा है, तो 1% जो है जो पानी है, उसे हम लोग, जो हवा में पानी मिक्स होती है उसे हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग अब देखेंगे आर्द्रता, यानी आर्द्रता मतलब नमी, जो पानी होती है उसमें नमी। दो गैसें थी मेन, उसे हम बता दिए। अब अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, क्लास 11th कहीं जो NCERT हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो अगला पॉइंट है इसमें से वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल। तो वायुमंडल हम लोग पढ़ेंगे। तो वायुमंडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग, जैसे ये लैंड है, लैंड यानी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो हम लोग अभी बोले थे कि वायुमंडल, तो वायुमंडल में इसमें लेयर 5 भागों में बटा गया, एक एक करके हम लोग अभी, सॉरी, इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू हम लोग क्षोभमंडल से करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे 18 किलोमीटर होती है, कितनी 18 किलोमीटर, और यहाँ कितना होते हैं 8 किलोमीटर। मतलब कम और बेसी कैसे है, तो अब बता देते हैं। ये जो है हम लोग पोलर एरिया, इसे इक्वेटर हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसे पोलर एरिया मान रहे हैं, पोलर एरिया। तो जब पोलर एरिया का बात कीजिएगा और इक्वेटर, तो जहाँ पर सूर्य की प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा आती है, जब बहुत ज़्यादा आएगी तो हवा का जो, हवा हवा का मतलब हवा नहीं, करंट मतलब जितना गर्म होगा उतनी दूरी तक ही जाएगी, तो ये जलवाप उठ करके दूरी तक जाती है। लेकिन अभी हाँ, जलभाप ऊपर की ओर उठ के जाएगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे कि जब पोलर एरिया होती है, वो पोलर एरिया में सूर्य की प्रकाश तिरछा पड़ती है। जब तिरछा पड़ती है तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ठंड ज़्यादा होती है तो इस एरिया में मतलब सूर्य इस एरिया में उठना भी, मतलब पानी का उठना भी दिक्कत, मतलब पानी है भी नहीं और उठने में भी दिक्कत है। तो इसलिए इसकी जो ग्रेविटी होती है जो कम, इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, यानी मतलब पानी को ठंडा करके गिरा देती है। तो इसके लिए ये 8 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर, और एवरेज की अगर बात करेंगे तो ये 13 किलोमीटर पर जाती है।
एवरेज में ये 13 किलोमीटर जाती है। यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होती है, यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इस चीज़ का ध्यान रखने का। हाँ, एक चीज़ और टेम्परेचर जैसे अभी बोले यहाँ पे कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो फिर जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो फिर ये तो कम होते जा रहा है, इसीलिए तो ये 18 किलोमीटर पर जाकर रुक गया। तो 165 मीटर पर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की सॉरी 1 सेंटीग्रेड की कमी देखने को मिलेगी, 1 सेंटीग्रेड की कमी देखने को। और यही अगर किलोमीटर में 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 मतलब 6.5 सेंटीग्रेड की कमी मिलेगी। मतलब ये क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेंगे तो ये टेम्परेचर घटते जाएगा, क्या होगा, टेम्परेचर घटते जाएगा। अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे समताप मंडल को देखेंगे। तो ये क्या था, अभी जो हम लोग पढ़े थे ये 18 किलोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसमें हम लोग समताप मंडल को देखेंगे। क्या देखेंगे, तो समताप मंडल को देखेंगे। लोग क्षोभ सीमा बोलते हैं। अब समताप मंडल यहाँ पर तो 18 किलोमीटर हो गया। अब जो हम लोग देख लेंगे ये 18 किलोमीटर से अगला जो जाएगा जो 50 किलोमीटर तक हो गई, ये तो 18, ये अगला जो जाएगा यहाँ 18, इसके बाद यहाँ तक जो जाएगा 50 किलोमीटर तक जाएगी। समताप मंडल क्या है, तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। क्या, तो ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर जब हम ऊंचाई चढ़ रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, ऊंचाई चढ़ यानी हाइट पर टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, मतलब घटते जा रहा था। लेकिन यहाँ तक टेम्परेचर लगभग ठीक रहता है, इसी तरह से घटते जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, घट करके कितना चला जाता है, तो -60 सेंटीग्रेड से -80 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये मतलब 18 किलोमीटर तक। और जो यहाँ की अगर यहाँ से बात करें, यहाँ तक लगभग ओजोन परत होता है। ओजोन परत जो कि सौर विकिरण जो आती है उसे रोकती है, सौर विकिरण को ये रोकती है, सौर विकिरण को रोकती है। तो ये जो क्षेत्र होती है सो फिर से गर्म होने लगती है। ये जो सामने ओजोन परत के ऊपर वाले क्षेत्र है वो गर्म होने लगती है। जब गर्म होगी तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब हाइट ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, तो बढ़ते चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है, इसे हम समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो ये जो मतलब सूर्य से प्रकाश जो आती है इसे ये ओजोन परत है वो रोक देती है। रोक देने के बाद ये गर्म हो जाती है। कौन सी आती है, तो लघु आती है, सौर विकिरण आती है जिसे रोक देती है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो समताप मंडल तो देख लिए। अगला जो पढ़ेंगे वो मध्य मंडल होगा। क्या होगा, तो मध्य मंडल।
मधुमंडल। मधुमंडल अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें जैसे गैस होता है, जो गैस में गैस नग्न मात्रा में होती है, नग्न मात्रा में होती है, यानी गैस बहुत कम मात्रा में, बहुत 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 कम मात्रा में होती है, थोड़ा बहुत गैस होती है। इसे ठंडी मंडल भी कहते हैं। इसमें ठंडी होती है, पूरी तरह से ठंडी होती है। यहीं पर उल्का पिंड जब गिरती है तो यहीं पर जलना स्टार्ट होती है। उल्का पिंड यहीं जलना स्टार्ट, मतलब जलना कैसे होती है? अगर आप बोलिए कि गैस है ही नहीं तो ये जो घर्षण से होती है, गैस नहीं है लेकिन घर्षण जब करते आएगा ना तो उससे ये जलना स्टार्ट होती है। उल्का पिंड यहीं पर जलना स्टार्ट किससे? तो घर्षण के कारण जलना स्टार्ट होती है। तो हम लोग अभी कहाँ तक, ये 50 किलोमीटर पढ़े थे, और 50 से इसका जो जाएगा ना, ये 80 तक जाएगा, 80 किलोमीटर तक इसको हम रखेंगे। इससे आगे पीछे भी होता है, जैसे 70-80 मानता है, 90-80 भी माना जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, अभी क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पर क्षोभमंडल में घट रहा था, क्षोभमंडल में घट रहा था, तो ये याद रखिएगा, क्षोभमंडल में घट रहा था तो समताप मंडल में बढ़ रहा था। तो अब क्या होगा, समताप मंडल में बढ़ रहा था, तो ये क्या था, ठंडी है, यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस तो आ ही गया था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से जो घटना स्टार्ट किया तो ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट गया, यहाँ तक घटते चला गया। और इसमें और कुछ वैसा कुछ पॉइंट है ना जो कि हम बताएं, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग आयन मंडल को देखेंगे। हाँ, ये इंटरेस्टेड है। आयन मंडल को हम लोग देखेंगे। आयन मंडल को हम लोग देखेंगे। आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल में मतलब वहाँ पे आइटम होते हैं, आइटम क्या होते हैं, तो आइटम होते हैं, छोटे छोटे कण हैं, बड़े बता रहे हैं, छोटे छोटे कण हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ होते हैं। आइटम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होते हैं तो सूर्य से जो प्रकाश आती है, वहाँ पे तो कुछ गैस भी नहीं थी तो टकरा नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश आती है, सौर विकिरण, तो यहाँ पर रोकने का काम इन लोग करने लगते हैं। यहाँ से इसका फिर से मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्या होता है, तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, पहला पॉइंट है कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जिसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं। हाँ, यहीं से हम लोग का ये निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, लेकिन माइनस और प्लस में दोनों में होता है, माइनस और प्लस में, जब माइनस और प्लस में होता है। तो यहीं से जो हम लोग लैंड पर से, यहाँ जो हम लोग का जो रेडियो वेव होता है, यहीं से भेजा जाता है और यहाँ से वापस किया जाता है, यहीं से भेज दिया जाता है और वहीं से वापस होता है। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस और आयन मंडल इसे बोला जाता है, यहीं से वापस आ जाता है। एक मंडल और है जिसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, इसमें भी उतना ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज़ है कि वायुमंडल जो है, इसमें टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, और ये 640 किलोमीटर तक लगभग माना जाता है। कितना से, तो कितना से माना जाता है, तो 80 से, सॉरी 80 से 640 किलोमीटर तक। यहाँ पे हम बताए कि नहीं, हाँ, हाँ बता दिए। मधुमंडल 80 तक चला जाता है, जो कि 100 चला जाता है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
यहाँ पे होगा 80, यहाँ पे 80 किलोमीटर था, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, हाँ 680 किलोमीटर ये वाला। और जो 680 के बाद से ये जो ऊपर का जो गया हुआ है ऊपर तक गया हुआ है, गया। अब हम लोग इस चैप्टर का PYQ देखेंगे, यूपीएससी का जो पूछा हुआ है, उसे अगले वीडियो में देखेंगे।